नमस्कार प्रिय भक्तगणों, साल 2024 में साल का दूसरा सूर्य ग्रहण सर्वपित्री अमावस्या पर लगने जा रहा है। सर्वपित्री अमावस्या पर इस साल का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण होगा और इसके दूसरे दिन शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो जाएगी। हिंदू पंचांग के अनुसार ग्रहण का कुप्रभाव देश, दुनिया और राशियों पर अवश्य पड़ता है। इस वर्ष 2 अक्टूबर बुधवार को साल का दूसरा सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह बहुत ही विनाशकारी ग्रहण है और आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। अब जानते हैं कि इस साल के पहले सूर्य ग्रहण का सही समय क्या होगा। यह ग्रहण दिन के समय में लगेगा या रात में? ग्रहण का सूतक काल कब से शुरू होगा और कब समाप्त होगा? सूतक काल के नियम क्या होंगे? ग्रहण का सही समय क्या होगा? यह सूर्य ग्रहण किन किन देशों में दिखाई देगा? क्या हमें भारत में इस ग्रहण से संबंधित नियमों का पालन करना है? इस समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आज हम इस महत्वपूर्ण जानकारी को विस्तार से इस वीडियो में समझाएंगे ताकि आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत न पड़े। एक एक बात को बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह बहुत ही भयंकर सूर्य ग्रहण है। हिंदू धर्म में ग्रहण की जानकारी को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए जानकारी सुनने से पहले कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। चलिए अब इस विषय पर चर्चा करते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। हिंदू धर्म में सूर्य और चंद्र दोनों ग्रहण को शुभ नहीं माना गया है। ग्रहण के समय सभी मांगलिक और शुभ कार्यों को करने की मनाही होती है। हाल ही में साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगा था और अब जल्द ही इस वर्ष का अंतिम सूर्य ग्रहण 2 अक्टूबर 2024 को लगने वाला है। सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पहले सूतक काल का आरंभ हो जाता है। मान्यताओं के अनुसार सूतक काल के समय पृथ्वी का वातावरण दूषित हो जाता है। सूतक के अशुभ दोषों से बचने के लिए जरूरी सावधानियां बरतनी चाहिए। आइए सबसे पहले जानते हैं कि वे सावधानियां क्या हैं और फिर सूतक काल के समय को जानेंगे। क्या यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई देगा? गर्भवती महिलाओं को कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? दोस्तों, ग्रहण काल के समय कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें न करने पर आपको साल भर पछताना पड़ सकता है। वहीं कुछ कार्य अगर ग्रहण के दौरान किए जाएं तो साल भर आपकी जिंदगी प्रभावित हो सकती है। इसलिए इन बातों को जानना आवश्यक है। सूर्य ग्रहण के समय वृद्ध, गर्भवती स्त्रियों और बच्चों को छोड़कर किसी को भी नहीं सोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति ग्रहण के दौरान सोता है तो उसे भयंकर बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। मैं आपको यह सारी जानकारी इसलिए दे रहा हूं ताकि आप इन कार्यों से बच सकें और आगे चलकर कोई खतरा न हो। सूर्य ग्रहण के समय सोना इसलिए भी मना है क्योंकि हमारे सूर्य नारायण भगवान सूर्यदेव ऊर्जा के प्रतीक माने जाते हैं। जब सूर्य ग्रहण होता है तब हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा की जगह नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाती है। जो लोग इस समय सोते हैं वे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर पाते और रोगग्रस्त हो जाते हैं। इसलिए ग्रहण के समय सोने से बचना चाहिए और खाने पीने से भी परहेज करना चाहिए। अगर आप खाने पीने से नहीं बच सकते तो ग्रहण के समय तुलसी के पत्ते डालकर भोजन कर सकते हैं। यदि आपको भूख ज्यादा लगती है और भूख सहन नहीं होती तो आप भोजन में तुलसी के पत्ते और गंगाजल छिड़ककर खा सकते हैं। इससे कोई दोष नहीं लगेगा। गर्भवती महिलाओं को विशेष रूप से ग्रहण के समय एक ही स्थान पर बैठे रहना चाहिए और इधर-उधर नहीं घूमना चाहिए। लोग जो यह चाहते हैं कि ग्रहण का उन पर कोई प्रभाव न पड़े, वे बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। इससे ग्रहण के दुष्प्रभाव समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि हनुमान जी एक ऐसे देवता माने गए हैं जो राहु के प्रभाव को तीव्रता से समाप्त कर देते हैं। यदि आप रोगी हैं तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है।
आप भोजन कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि रोगियों के लिए कोई नियम निर्धारित नहीं होते। अगर वे नियमों का पालन करेंगे तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। ऐसे में आप तुलसी के पत्ते डालकर भोजन कर सकते हैं। यदि आपने पहले से घर में अन्न बना रखा है तो उस अन्न में तुलसी के पत्ते और थोड़ा सा गंगाजल अवश्य डालकर रखें। ग्रहण काल के बाद इस प्रकार के अन्न को नहीं खाना चाहिए, बल्कि इसे विसर्जित कर देना चाहिए। लेकिन यदि आप सूतक काल के बाद खाना बनाना चाहते हैं तो पहले से पके अन्न में तुलसी के पत्ते और गंगाजल डालकर खा सकते हैं। ग्रहण के बाद पका हुआ अन्न नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ऐसा अन्न हमारे लिए बर्बादी का कारण बन सकता है। इसे जल में विसर्जित कर देना चाहिए। जो लोग तंत्र साधना करते हैं उनके लिए ग्रहण का समय बहुत ही उत्तम माना जाता है। उन्हें गुरु द्वारा दिए गए मंत्रों का जाप अवश्य करना चाहिए। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य देव की पूजा करना अत्यंत लाभकारी माना गया है। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से यह मंत्र सिद्ध हो सकता है। इसके अलावा आप राम मंत्र, भगवान शिव के मंत्र या नवार्न मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। ग्रहण के समय मंत्र जपने से उसका प्रभाव 1000 गुना बढ़ जाता है। कहा जाता है कि 1.25 लाख बार मंत्र जपने के बाद मंत्र सिद्ध हो जाता है, लेकिन ग्रहण के समय केवल 1500 बार मंत्र जपने से ही मंत्र सिद्ध हो जाता है। विशेष रूप से नमः शिवाय या माता रानी के बीज मंत्र का जाप करने से अद्भुत लाभ मिलते हैं। अगर आप धन लाभ चाहते हैं तो महालक्ष्मी के बीज मंत्र का जाप अवश्य करें। इस दिन हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करने से व्यक्ति के चारों ओर 25 से 30 फीट तक की दूरी पर नकारात्मक शक्तियां नहीं आती, क्योंकि इतनी ऊर्जा आपके शरीर में उत्पन्न हो जाती है कि भूत प्रेत आदि आपके पास आने का प्रयास करेंगे तो भस्म हो जाएंगे। हनुमान जी के बीज मंत्र का जाप, हनुमान चालीसा का पाठ या बजरंग बाण का जाप ग्रहण के समय करने से आपके शरीर में हनुमान जी का अंश आ जाता है, जो तंत्र विद्या के लिए बहुत ही शुभ समय माना जाता है। अब जानते हैं कि ग्रहण काल में क्या नहीं करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्रहण काल में घर के अंदर ही रहें। बहुत से लोग कहते हैं कि यदि वे ग्रहण काल में बाहर निकलेंगे तो क्या होगा। दरअसल ग्रहण काल के दौरान पाताल लोक में रहने वाली सभी नकारात्मक शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं। नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव पाताल लोक में रहने वाली शक्तियों के रूप में माना जाता है। पाताल लोक में चामुंडी और अन्य पाताल शक्तियां निवास करती हैं। पृथ्वी के नीचे जितने भी स्थान हैं, जैसे भूतल, सुतल आदि, वहां निशाचर शक्तियां निवास करती हैं। ये सभी शक्तियां ग्रहण के समय पृथ्वी लोक में आ जाती हैं और इधर-उधर भ्रमण करती रहती हैं। यदि वे आपको ग्रहण काल के दौरान घूमते हुए देख लें तो आपके शरीर में प्रवेश कर जाती हैं, आपके मन और बुद्धि को बांध देती हैं और फिर आप उनके नियंत्रण में आ जाते हैं। इससे आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है और आप गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। ये शक्तियां आपके जीवन में ऐसी घटनाएं लाती हैं जिससे आपको शारीरिक क्षति होती है, जैसे हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं और यहां तक कि आपको मृत्यु तुल्य कष्ट सहना पड़ता है। इसीलिए ग्रहण काल के समय बाहर नहीं घूमना चाहिए, क्योंकि उस समय असुरी शक्तियां बहुत शक्तिशाली हो जाती हैं। ग्रहण के समय सूर्य देवता, जो प्रकाश और ऊर्जा के स्रोत हैं, ग्रहण में होते हैं, जिससे पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रवाह रुक जाता है। इस समय काली शक्तियां और निशाचर शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं। ऐसे में केवल हनुमान जी ही इनसे बचा सकते हैं। इसलिए जितना अधिक हो सके सुंदरकांड, बजरंग बाण, हनुमान चालीसा का पाठ करें। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में ग्रहण काल के समय बजरंग बाण, हनुमान चालीसा या राम मंत्रों का जाप होता है, वहां ग्रहण के दुष्प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। ग्रहण के समय घर में गोबर या गोमूत्र के टीके लगाना भी लाभकारी माना जाता है। इसे घर के सभी हिस्सों में लगाएं, जिससे वास्तु दोष दूर होता है और घर के लोगों को बीमारियों से बचाया जा सकता है।
इन छोटी छोटी बातों का पालन करके आप अपने जीवन में बर्बादी से बच सकते हैं। ग्रहण के प्रभाव से बचने के लिए गायत्री मंत्र का जाप अवश्य करें। यह ग्रहण मीन राशि और स्वाति नक्षत्र में लगेगा, इसलिए मीन राशि वालों को हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए और हनुमान जी का ध्यान करना चाहिए। इससे ग्रहण का कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब जान लेते हैं सूतक काल के बारे में और गर्भवती महिलाओं को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। पूर्ण सूर्य ग्रहण से ठीक 12 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाता है। 2 अक्टूबर को लगने वाले सूर्य ग्रहण का सूतक सुबह 9:01 से शुरू होगा। सूतक काल के दौरान मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और सभी शुभ कार्यों पर रोक लगा दी जाती है। इस समय मंदिरों में प्रवेश वर्जित होता है। सूर्य ग्रहण के दौरान भोजन पकाना और खाना दोनों ही वर्जित होते हैं। इस समय पानी भी नहीं पीना चाहिए। हालांकि बच्चे, बुजुर्ग और बीमार लोग इस नियम के अपवाद हैं। वे भोजन कर सकते हैं और पानी पी सकते हैं। सूर्य ग्रहण के दौरान मंदिर या घर के पूजा स्थल में प्रवेश नहीं करना चाहिए। ग्रहण को खुली आंखों से देखने से हमारी आंखों को नुकसान हो सकता है, इसलिए ऐसा करने से बचना चाहिए। ग्रहण समाप्त होने के बाद गंगाजल मिलाकर स्नान करना चाहिए। ग्रहण समाप्ति के बाद दान का विशेष महत्व है। इस समय अन्न और वस्त्र का दान करना चाहिए। इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण रात में लगेगा, इसलिए यह भारत में नहीं दिखाई देगा। यह सूर्य ग्रहण ब्राजील, आर्कटिक, कुक आइलैंड, फिजी, चिली, पेरू, होनोलुलु, अंटार्कटिका, अर्जेंटीना, उरुग्वे, ब्यूनस आयर्स और बैका आइलैंड में दिखाई देगा। विशेष महत्व है कि सूर्य ग्रहण समाप्त होने के बाद अन्न और वस्त्र का दान अवश्य करना चाहिए। साल का आखिरी सूर्य ग्रहण रात के समय हो रहा है, इसलिए यह भारत में नजर नहीं आएगा। भारत के अलावा यह सूर्य ग्रहण ब्राजील, आर्कटिक, कुक आइलैंड, फिजी, चिली, पेरू, होनोलुलु, अंटार्कटिका, अर्जेंटीना, उरुग्वे, ब्यूनस आयर्स और बैका आइलैंड, मेक्सिको, न्यूजीलैंड आदि स्थानों पर दिखाई देगा। इस कारण से भारत में ग्रहण का सूतक काल मान्य नहीं होगा। हालांकि दोस्तों, क्योंकि भगवान सूर्य सभी के लिए एक ही हैं, इसलिए कई लोग मानते हैं कि ग्रहण से जुड़े हुए नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। अब जानते हैं कि इस ग्रहण के दौरान गर्भवती स्त्रियों को कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। अक्सर गर्भवती स्त्रियां ग्रहण का नाम सुनकर थोड़ी चिंतित हो जाती हैं। उनके मन में इससे जुड़े कई सवाल आते हैं कि क्या नियम पालन करना है। शास्त्रों में कहा गया है कि सूर्य की अनुपस्थिति कई नकारात्मक प्रभावों को जन्म देती है, इसलिए विशेष रूप से गर्भवती स्त्रियों को इस समय कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। हालांकि मैं यह कहना चाहता हूं कि ग्रहण एक प्राकृतिक घटना है। प्रकृति में आंतरिक बदलाव होते रहते हैं, जैसे हमारे जीवन में परिवर्तन होते हैं। इसी प्रकार ब्रह्मांड, जो सदैव क्रियाशील रहता है, उसमें भी बदलाव होते रहते हैं। गर्भवती स्त्रियों को समझना चाहिए कि ब्रह्मांड में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो आपके लिए कुछ बुरा चाहती हो, विशेषकर तब जब आप इस दुनिया में एक नया जीवन ला रही हैं। आप भगवान की सर्वोच्च कृति को गढ़ रही हैं, इसलिए गर्भवती स्त्रियों को अपनी चिंताओं को दूर करना चाहिए और कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन इसके बावजूद सतर्कता और सावधानी बरतनी चाहिए, जैसा कि ज्योतिषाचार्य बताते हैं। इसलिए गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दिन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। यह वीडियो विशेष रूप से उन माताओं के लिए है जो भारतीय मान्यताओं के अनुसार ग्रहण के नियम जानना चाहती हैं। बहुत सी गर्भवती महिलाएं विभिन्न देशों से हमारा वीडियो देख रही हैं, इसलिए मैं आपको बता दूं कि आप अपने देश के अनुसार ग्रहण का समय देखकर उसके पहले स्नान कर लें। स्नान के बाद काले रंग के अलावा कोई भी रंग के कपड़े पहन सकती हैं। कई स्थानों पर ग्रहण के दौरान पहने गए कपड़े दान करने का विधान है, इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद
ग्रहण के समय घर से बाहर न निकलें और कमरे के पर्दे अच्छे से लगा लें ताकि चंद्रमा की रोशनी कमरे में प्रवेश न कर पाए। अगर बहुत जरूरी हो और आपको बाहर जाना पड़े तो तुलसी या चंदन का लेप अपने गर्भ पर लगाकर बाहर जा सकती हैं। सुरक्षा की दृष्टि से एक गीला नारियल अपने पास रखें। गर्भवती महिलाएं कई बार पूछती हैं कि क्या वे शौचालय जा सकती हैं, तो हाँ, बिल्कुल जाना चाहिए। प्राकृतिक वेग को रोकना आपके और आपके बच्चे के लिए सही नहीं है। यह नियम शायद उस समय बनाए गए थे जब घरों में शौचालय नहीं होते थे, लेकिन आज के समय में इनका पालन करना उचित नहीं है। यदि आपके देश में ग्रहण दिखाई दे रहा है तो ग्रहण से पूर्व दूध, दही, फल, सब्जियों में तुलसी के पत्ते डाल लें। आप तुरंत पका हुआ खाना खा सकती हैं, ड्राई फ्रूट्स, दूध या दही भी ले सकती हैं। पानी में सुरक्षा के लिए तुलसी के पत्ते डाल लें। ध्यान रखें कि गर्भावस्था में ज्यादा तुलसी खाने से मना किया जाता है, इसलिए पानी से तुलसी के पत्ते निकालकर ही पानी पीजिए। कई महिलाएं मुझसे पूछती हैं कि किस पात्र में पानी रखें, तो सबसे अच्छा मिट्टी का पात्र माना जाता है क्योंकि अन्य धातुएं ग्रहण के हानिकारक तत्वों को आकर्षित करती हैं। इस समय जितना हो सके भगवान का स्मरण करें और अपनी संतान के शुभ भविष्य के लिए प्रार्थना करें। ग्रहण के कुछ नकारात्मक प्रभाव होते हैं, लेकिन इसके कुछ सकारात्मक प्रभाव भी होते हैं। जैसे इस समय की गई प्रार्थना और जाप अति शीघ्र फलदायी होते हैं, इसलिए इसका ध्यान अवश्य रखें। ग्रहण के बाद स्नान कर लें। स्नान के लिए सबसे बेहतर है समुद्र का पानी, लेकिन घर पर ही नहाने के पानी में नमक मिलाकर स्नान कर सकती हैं, जिससे ग्रहण के हानिकारक प्रभाव दूर रहेंगे। गीला नारियल जो आपने अपने पास रखा था, उसे किसी तालाब, सरोवर या नदी में विसर्जित कर दें। साथ ही ग्रहण के बाद चांदी की वस्तु या सफेद वस्त्रों का दान अवश्य करें। यह कुछ जरूरी नियम हैं जो ग्रहण के समय पालन किए जा सकते हैं, हालांकि अगर आप इन्हें न भी अपनाएं तो भी ठीक है। आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ब्रह्मांड में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो आपका बुरा चाहती हो। ऊपर बताए गए नियमों को अपनाने से केवल सकारात्मक लाभ ही मिलता है। भारत में ग्रहण और सूतक से जुड़े नियम मान्य नहीं होंगे, इसलिए भारतीय महिलाएं निश्चिंत रह सकती हैं। हालांकि सावधानी जरूर बरतनी चाहिए। सुरक्षा की दृष्टि से उस दिन बाहर कम जाएं और जितना हो सके ग्रहण के समय मंत्रों का उच्चारण करें। ऊपर बताए गए देशों में ग्रहण के नियम मान्य होंगे। सूर्य ग्रहण के समय अगर आप कुछ विशेष उपाय करते हैं तो यह अत्यंत लाभदायक होता है। सबसे पहला उपाय जो हम आपको बता रहे हैं वह है कर्ज से मुक्ति का महाउपाय। दोस्तों, यदि आपने कोई कर्ज लिया हुआ है जिसे आप चुकता नहीं कर पा रहे हैं, आप आर्थिक संकट में हैं और आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, तो सूर्य ग्रहण शुरू होते ही आपको एक लाल कपड़ा लेना है। उस लाल कपड़े में एक मुट्ठी लौंग अपने दाहिने हाथ से डाल दें और इस कपड़े की पोटली बना लें। इसे अपने घर के पूजा स्थल पर रख दें। अगले दिन यानी 3 अक्टूबर को इस पोटली को किसी मंदिर के बाहर बैठे भिक्षुक को दान कर दें। यदि आप यह उपाय करते हैं तो यकीन मानिए कि आपके जीवन से वह दोष समाप्त हो जाएगा जो धन के आगमन में रुकावट पैदा कर रहा था और आपको अपने आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिलेगी। यह एक ऐसा उपाय है जो सूर्य ग्रहण के दौरान करने से कभी निष्फल नहीं होता, जैसा कि ज्योतिष शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर पर कभी किसी भी व्यक्ति का काले जादू का प्रभाव न हो और यदि कोई बाहर का व्यक्ति काली विद्या का प्रयोग करके आपके घर के लोगों पर बंधन डालने की कोशिश करता है तो उसका असर आपके घर के लोगों पर न हो, तो बस सूर्य ग्रहण वाले दिन एक नारियल खरीद लें। जैसे ही सूर्य ग्रहण शुरू होता है, उस नारियल को घर के प्रत्येक सदस्य के माथे पर स्पर्श कराएं और इसे पूजा घर में रख दें। अगले दिन इस नारियल को किसी मंदिर के पुजारी को दान कर दें। यदि आप यह उपाय करते हैं तो यकीन मानिए पूरे साल आपके घर पर कोई भी व्यक्ति कुछ भी करने की कोशिश करेगा तो उसका असर आपके घर पर कभी नहीं होगा।
तंत्र शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है कि यदि सूर्य ग्रहण के अगले दिन कोई व्यक्ति अपने घर में सदाबहार का पौधा लगाता है तो उस व्यक्ति के घर पर सदैव माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद बना रहता है। यदि आप यह बात नहीं जानते तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सदाबहार का पौधा एक ऐसा पौधा है जिसमें माता लक्ष्मी जी के 8 रूपों का वास होता है। आपको बस यह करना है कि 2 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण है और 3 अक्टूबर को आपको एक सदाबहार का पौधा लाना है और इसे अपने घर में पूर्व दिशा में स्थापित करना है। प्रतिदिन इस पौधे को जल दें। यदि आपने यह उपाय कर लिया तो यकीन मानिए कि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद इस सूर्य ग्रहण के बाद हमेशा आपके घर पर बना रहेगा और आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी।